दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते थे। सारा दिन सोते थे और रात को बात करने के लिए जगते थे। रिलेशनशिप हो तो ऐसा। 2 ही महीनों में सब बदल गया था। एक प्लेबॉय जानवर से इंसान बन गया था। हाँ, सुधर गया था, थोड़ा बदल गया था वो। पर उसकी दोस्ती इतनी थी तो जलन तो होती थी, लेकिन फिर भी वो हर रात चैन की नींद सोती थी। अब मोहब्बत की राहों का मुसाफिर मंजिल में समा गया था। सपनों को अंजाम देने वाला वो दिन आ गया था। और आज जब वो आई तो इतनी सुंदर थी वो, मानो कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इस तरह बनकर आई वो, आंखों में चमक अदाए मानो सीधा कुदरत से उतर कर आई हो। लग रहा था लड़की नहीं शायद कोई परी हो। सुंदरता इतनी मानो फलक पर चढ़ी हो। ऐसे हसीन चेहरे के पीछे क्या कुछ हो सकता है। एक पल को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आज वो बाल खोल कर आई थी, घर पे झूठ बोल कर आई थी। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो? अच्छी ना? मुझे पता था। अच्छा, 6 बजे तक मुझे वापस आना है, आप बताओ कहाँ जाना है? कहते बाहर तो हम कभी भी जा सकते हैं, एक कैफे डेट कभी भी मना सकते हैं। और दिन तो सही से मिल भी नहीं पाते, हमेशा लोग टपक पड़ते हैं। एक काम करते हैं, सुन, ओयो चलते हैं। सुनते ही बोली, नहीं, मुझे तो इसके नाम से भी डर लगता है। कुछ भी हो मुझे अजीब लगता है। वहाँ जाने के नाम से ही घबराने लगी, उसे कहीं और चलने के लिए मनाने लगी। पर न जाने कि वो जरा भी न माना। भोली भाली सुंदर लड़की ने उसे अभी भी न जाना। पर अचानक उसे चक्कर आने लगा, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ उसकी मोहब्बत बेहोश हो जमीन पर गिरी पड़ी थी, और होता भी कैसे। उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला रखी थी। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खोली तो उसने देखा वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है? रो रो कर चिल्ला रहा था। वो हड़बड़ाहट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात जब सोचा कि क्या हुआ तो तबीयत खराब कहकर सुला दिया। शायद कमजोर हो गई हूँ मैं कहकर इस बात को भुला दिया। पर एक दिन मोहब्बत के बीच दगा कहाँ से आ गई। खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी आंधी आ गई कि कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में न जाने वो क्यों रो गई। कहता तेरे जैसी बहुत लड़कियां चलाई है, तू तो अभी बच्ची है, तू कहाँ से आई है। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी हो, उसके पास उसी का एमएमएस आया था। दिल और दर्द के पीछे कैसे हालात आ गए। खुद को इस हालत में देखकर उसके खुद के आंसू आ गए। खुद को ढककर रखने वाली वो उसके कपड़े उतार रहा था। एक छोटे से मजाक के पीछे किसी की जिंदगी बिगाड़ रहा था। अब वो उसे रोज मिलने बुलाता था। मना करती थी तो न्यूड्स के नाम पे डराता था। मजबूरी में अपने ही हालातों से खेल रही थी वो। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी वो। अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। जहरीले कांटे अपने बदन पे वो हर रोज चुभवाती थी। ना चाहते हुए भी रोज अपना बलात्कार करवाती थी। हर बात का इल्जाम उसने खुद पे लगाया। और आज कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि आज जब वो टेस्ट में फेल हो गई तो उसने सोच लिया अब और नहीं सहना। कर दिया मैसेज, अब मुझे नहीं रहना। क्या सह रही हूँ ये तुम्हें नहीं बता सकती। बहुत हुआ ये रिश्ता, मैं और नहीं निभा सकती। इसी के चलते उनकी काफी बड़ी बहस हो गई और सूजी हुई लाल आंखें लेकर वो रोते रोते सो गई। अब सुबह उठी तो पापा दरवाजा खटखटा रहे थे। फोन चेक किया तो दोस्तों के कॉल आ रहे थे। आज की सुबह में बहुत कुछ अजीब था। हर तरफ खामोशी थी, रूठा सा नसीब था। ये तूफान कैसा जो एक जिंदगी तबाह कर दी थी। गुस्से में आकर उस लड़के ने कुछ फोटोज पोस्ट कर दी थी। उसने ऐसा क्यों किया कोई तो बता दे। आधे घंटे तक तो वो कोशिश ही करती रही कि किसी न किसी तरह इसे मिटा दे। समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ करे तो करे क्या। इतना सब कुछ हो चुका था, अब जाकर उससे लड़े क्या। काफी देर तक जब वो बाहर ना आई तो घर वालों ने उसे पुकारना शुरू किया। कोई जवाब ना मिला तो दरवाजे पे मारना शुरू किया। दूसरी चाबी से जब दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फट रखी थी। पंखे पे एक नन्ही सी जान फांसी पे एक ही रात में सब खराब हो गया। सिर्फ हवस और एक मजाक की वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या जॉब वापस नहीं आ सकती। आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करना।